कि भारत से ख़तरा था और हमें ये एहसास हो गया था कि जो हमारी कन्वेंशनल कैपेसिटी है वो भारत को मैच नहीं कर सकती। हम छोटा मुल्क हैं, भारत बड़ा मुल्क है। कल वो मुनीर अकरम उधर बैठा हुआ था यूएन में और कह रहा था कि अफगानिस्तान से जो चीज़ हो रही है, जो टेररिज्म आ रहा है, वो हमारा जो है सबसे बड़ा दुश्मन नाम लेते हुए उसकी क्यों नहीं कहता भाई इंडियन। पाकिस्तान को पता नहीं अपने बारे में क्या गलतफहमी है दोस्तों, क्या खुशफहमी। हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ये तीर तुक्का मार देंगे। औकात दो कौड़ी की नहीं है, लेकिन धमकियां ऐसी लाहौरियों की कि भाई साहब क्या बताएं आपको कि भारत फिर क्या बात करने में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जिस किस्म के एलिगेशंस पाकिस्तान पे लगे हैं, जिस तरह के टैक्स इसके बीच में भारत में होते रहे, तो क्या दोबारा कोई ट्रस्ट हो पाएगा भारत की तरफ से पाकिस्तान पर? पहले इंडिया भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाएगा, देखेगा कि भाई अगर तो ये हो गया कि जी इधर नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं तो इधर पठानकोट हो जाता है, इधर नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं तो इधर कारगिल हो जाता है, इधर नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं तो इधर मुंबई अटैक हो जाता है, तो फिर तो कोई बात नहीं बनेगी। ये कल वो मुनीर अकरम उधर बैठा हुआ था यूएन में और कह रहा था कि अफगानिस्तान से जो चीज़ हो रही है, जो टेररिज्म आ रहा है, वो हमारा जो है सबसे बड़ा दुश्मन नाम लेते हुए उसकी क्यों नहीं कहता भाई इंडिया, ठीक है ना। दे कैन नॉट इवन टेक नेम। अगर कोई आपकी पूछल चुक रहा है तो सबसे पहले कहेंगे कि यार ये बंदा कर रहा है, ये लोग ये नहीं कर सकते। इंडिया तो एक रवायती दुश्मन हो गया। चाइना को आपने खफा कर लिया, ईरान के साथ आपकी बनती नहीं है, आपने अफगानिस्तान को भी डंडा देना शुरू कर दिया, ठीक है जी। और फिर अभी आप ये जो सारा इसने आके चूरन बेचनी शुरू की ना यहाँ पर टेररिज्म की, वो भी नहीं चली। बिकॉज ये कहता है कि जनाब ये जो है ये बाहर से, ये उधर से अमेरिका से, अपना अफगानिस्तान से स्पॉन्सर हो रहा है, तो हम जाके वहाँ पे ऑपरेशन करेंगे। तो भाई कैसे करोगे ऑपरेशन तुम वहाँ पे? नोबडी वांट्स यू, नोबडी वुड लेट यू। चाइनीज आर ऑलरेडी देयर। अमेरिकन इंडियन नेक्सस इज कंप्लीटली फाइन। जो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस तालिबान अचीव कर सके हैं ना, वो ये डफर्स नहीं कर सके। इन्होंने अभी अपने चारों तरफ ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया सबको अपना दुश्मन बना लिया। किसी के साथ बैठ के ये कोई चीज़ बात नहीं कर सकते। आते हैं अपने चौधरी के पास कि यार इनसे हमारी कोई बातचीत करा दो, कोई सेटिंग करा दो। वो सेटिंग कराते हैं, वो कहते हैं पहले तो इनके थले लगो ना, ठीक है ना। थले लगोगे तो फिर काम तुम्हारा चलेगा। अभी थले लगने की जो है वो एक रवायती आदत है इनकी। तो यही नहीं पता था कि अफगान तालिबान तुम्हें लात मारने वाले हैं। तुम तो जश्न मना रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे सड़क पे, लुड़ियां पा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। अब तो कश्मीर हो गया हमारा, अब तो हमारे मुसलमान परा बैठे हैं और उन्हीं मुसलमान पराओं ने मार मार के सुअर बना दिया पाकिस्तानी फौज को, है जी। बड़े खुश हो रहे थे पाकिस्तानी, अब तो देखना है इंडिया को हम टाइट कर देंगे, इंडिया ऐसा है, इंडिया भाग जाएगा, है करके तुम्हारी जवान पकड़ के जमीन पर डाल के उसके पोछा लगा दिया अफगानों ने। क्या है कर रहे हो तुम लोग। ये मुनीर अकरम है, इनका परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव है ड्यूरिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिबेट ऑन द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। अकरम ने वार्न करा कि भाई कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट ग्रुप इन अफगानिस्तान पोजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट। फिर से विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, फिर से विक्टिम कार्ड अमेरिका से पैसे भीख में लेने का। ये जो मुनीर अकरम है, मैं पाकिस्तानियों को बता दूं, ये मुनीर अकरम को पुलिस पकड़ के ले गई थी, तुम्हारे मुनीर अकरम को। ये एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। तुम्हारा मुनीर अकरम जो पाकिस्तान को तो रिप्रेजेंट ही ऐसे चोर डगे तो रेपिस्ट करते हैं ना, कि मैं क्या बताऊं। ये था, ये जब ये डिप्लोमैट है पाकिस्तान का, ये एक लिव इन पार्टनर के साथ, एक लड़की के साथ रहता था। ही वॉज बीटिंग हिज पार्टनर। उस लड़की की रोज पिटाई करता था, उसका सर फाड़ दिया इसने। इतना मारता था लड़की को, हाथ पैर इसके तोड़ दिए, लड़की के फ्रैक्चर हो गए। पुलिस इसको पकड़ के ले गई, फिर इसको छोड़ा। फिर ये ढीठ का बच्चा फिर अमेरिका गया वापस। ही इज अगेन गॉन बैक टू अमेरिका। इसको निकाला था पहले। ये पाकिस्तान के बेस्ट हैं। दीज आर द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट पीपल हु इंडल्ज इन डोमेस्टिक वायलेंस। ये मुनीर अकरम ये कह रहा है कि कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट आउटफिट इन अफगानिस्तान पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द वर्ल्ड। अरे भाई अफगानिस्तान, तुम अफगानिस्तान का क्यों चूरन बेच रहे हो? तुम्हारे यहां तो खुद लश्कर तैयबा है, तुम्हारे यहां खुद जैश ए मोहम्मद है, तुम्हारे यहां खुद हिजबुल मुजाहिदीन है। सारे के सारे टेररिस्ट आउटफिट तुम्हारे घर में पाए गए हैं। ओसामा बिन लादेन तुम्हारे घर में, अल जवाहिरी तुम्हारे घर में, सब तो तुम्हारे घर में। तुम अफगानिस्तान की तरफ क्या उंगली दिखा रहे हो यार? तुम अफगानिस्तान की तरफ क्या उंगली दिखा रहे हो? मैं बता रहा हूं ये क्या कर रहे हैं। पाकिस्तानी पंजाबियों की इतनी औकात नहीं है कि ड्यूरेंट लाइन पार करके अफगानिस्तान में अटैक करेंगे, ठीक है। पाकिस्तानी पंजाबीज आर लाउड माउथ्स। ये लाहौरी जितने भी हैं ना, लाहौरी, सियालकोटी, ये सब लाउड माउथ हैं, ये बड़बोले लोग हैं। जिहाद फी सबीलिल्लाह, फिर जाके निहारी कि भारत से ख़तरा था और हमें ये एहसास हो गया था कि जो हमारी कन्वेंशनल कैपेसिटी है
वो भारत को मैच नहीं कर सकती। हम छोटा मुल्क हैं, भारत बड़ा मुल्क है। भारत के साथ हमारा कश्मीर का मामला चल रहा है, उसकी वजह से हमने देखे ना 1948 में जंग लड़ी, फिर उसके बाद 1965 में, फिर 71 में यहाँ तक भी हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। और ऑब्वियस उसकी बुनियादी वजह यही थी कि भारत हमें नुकसान पहुँचाना चाहता था और उसने पहुँचाया। मुक्ति बहानी ये सारी जो उन्होंने असिस्ट किया पूरी उस वो लोग जो ईस्ट पाकिस्तान में जो चाहते थे कि अलग अपना एक मुल्क बनाएं, पाकिस्तान से अलग हो जाएं, तो पूरी मदद की भारत ने उनकी। और फिर 1971 में दिसंबर 1971 में हमसे अलग हो गए। तो ये भी मामला हुआ हमारा कि भारत ने हमें हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इधर नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं तो इधर पठानकोट हो जाता है, इधर नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं तो इधर कारगिल हो जाता है, इधर नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं तो इधर मुंबई अटैक हो जाता है। तो फिर तो कोई बात नहीं बनेगी अगर आपने इसी तरह, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमने कोई सबक सीखा। अगर हमने कोई सबक सीखा होता ना तो कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ तो चेंज आता। कोई ना, हम चलो यार नई स्क्रिप्ट ही लिख लेते, हम वही घिसी पिटी काम कर रहे हैं, वही हमारा तरीकाकार है, उसी तरह से हम लोगों को रिमूव कर रहे हैं, उसी तरह से हम लॉयल्टीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं उसी तरह के। तो हमने को तो कुछ खरीद सीखा ही नहीं हिस्ट्री से। तो अगर तो हमने इंटरनली, मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी जो, मैं ही नहीं कहती, ये तो एक एकेडमिक डिबेट है कि आपकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, उसी की रिफ्लेक्शन आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है। आप इंटरनली डिवाइडेड हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी डिवाइडेड होगी। आप इंटरनली कंफ्यूज्ड हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी कंफ्यूज होगी। तो अब अगर हम इंटरनली पीस, अगर तो सबसे पहले तो हमें इंटरनली पीस लेकर आना है, आपस में जो है ना वो एक कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ पार्लियामेंट को रिवाइव करके चलना है। तो मेरा ख्याल है इंडिया विल वेट एंड सी। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान जब बना था तो ना जाने क्यों वो भारत के बारे में गलतफहमी पाल लिया था कि भारत पर वो हमले पर हमला करता रहेगा, भारत की पीठ पीछे वार करता रहेगा, लेकिन भारत पलटवार नहीं करेगा। अब जब से मोदी सरकार आई है और अजीत डोभाल भारत की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुए हैं, तब से उन्होंने भारत का नजरिया पाकिस्तान के प्रति बदल दिया है। अब उन्होंने ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी तैयार किया है। यूं ही पता चलेगा पाकिस्तान हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है, उसके बदले हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, और सर्जिकल स्ट्राइक इसका उदाहरण है। लेकिन इसके अलावा भारत के खिलाफ जितने भी आतंकवादी पाकिस्तान ने भेजे थे और यहाँ पर आतंकवाद फैलाकर फिर पाकिस्तान लौट गए, या खालिस्तानी आतंकवादी या भारत के खिलाफ काम करने वाले आतंकियों के मास्टरमाइंड, इन सब के लिए भारत ने पाकिस्तान को डोजियात दिया था और कहा था कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। लेकिन पाकिस्तान कहता था कि वे मारे गए या वे आतंकी नहीं है। भारत द्वारा दिए गए डोजियार में जो सच थे उसका ही पर्याप्त नहीं मानता था, यानी उनके खिलाफ पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं लेना था, क्योंकि वे सारे आतंकी तो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI द्वारा ही भेजे गए थे। इसी स्थिति में भारत ने जब अननोन गनमैन द्वारा पाकिस्तान के भीतर घुसकर मारना शुरू किया है, और यही नहीं, पाकिस्तान को अब तीनों तरफ से घेरने की कोशिश कर दी गई है, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी पाकिस्तान को दबाने की कोशिश भारत कर रहा है। इस वजह से पाकिस्तानी आर्मी चीफ कुछ ही दिन पहले दुम दबा के अमेरिका जाके पहुंची थी और अमेरिका पहुंच के भारत के बारे में शिकायत करने लगे थे।